हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अपने ट्रांजेक्शन में जो हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। जो कि पिछली क्लास में हमने आपको 5 पॉइंट तक बताया था, यानी कि डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। आज हम इसमें जानेंगे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखिए कह रहा है इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। कि जो हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या है? टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अगर जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना हो। कि अगर जो कोई भी बिजनेस है ना, यानी कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम अपने बिजनेस में जाएंगे तो एक समय अंतराल के बाद से ना एक स्टेटमेंट तैयार करना जरूरी होता है। स्टेटमेंट तैयार करना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सके, पता लगा सके। अगर हम एक रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे तो क्या हमारे बिजनेस का कोई परफॉर्मेंस पता चलेगा? वो परफॉर्मेंस पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। जो अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, यानी कि या तो आप ईयरली निकाल सकते हैं या तो क्वार्टर रखना चाहिए। यानी कि चाहे आप ईयरली रख सकते हैं या तो क्वार्टर रख सकते हैं। अगर जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। कि अगर जो आपने क्या किया, एक साल को जो है आपने क्या किया, डिवाइड करके किसमें, क्वार्टर में। तो कितना क्वार्टर हो जाएगा? 4। कितना क्वार्टर हो जाएगा? 4। अब चारों को आप चाहे तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि जब 3 मंथ हमारा बिजनेस चला उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फिर जब 3 मंथ चला तो उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप ये पता करेंगे और हमारा जनवरी फरवरी मार्च में और जो सही चला, जनवरी फरवरी और किसमें, मार्च में हमारा बिजनेस सही चला, तो उस समय ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एक्सपेंस कम किया हो और उसके बाद जो हमारा 3 मंथ आया उस हमने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया हो। जब ये कंपेयर कराएंगे तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस क्वार्टर में हमने क्या किया, एक्सपेंस ज्यादा किया है। तो आने वाले क्वार्टर में आप एक्सपेंस को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर सबको ना? यानी कि कॉन्सेप्ट सिर्फ यही बताता है कि आपको हमेशा क्या करते रहना चाहिए, यानी कि एक शॉर्ट समय, यानी कि एक छोटे समय के बाद से आपको अपना क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट तैयार करते रहना चाहिए। स्टेटमेंट तैयार करने से क्या होगा, तो कह रहा बिजनेस की परफॉर्मेंस की पता लगेगी और आप उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि आपका बिजनेस जो वो किस पोजीशन पे चल रहा है। और उस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कौन। एविडेंस का मतलब तो सबको पता ही होगा, क्या होगा, साफ। जैसे हम किसी से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसके प्रति एक हमको एविडेंस मिल जाता है, एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मिल जाता है। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस या वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। कि अगर जो आप अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, उस ट्रांजेक्शन को एक एविडेंस यानी कि एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है, क्या हो सकता है आपका, इनवॉइस या तो वाउचर। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि अगर आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं ना, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सामान पे आपको गारंटी या वारंटी कुछ नहीं मिलता है। आ रहा समझे ना? अब अगर जो हम आपसे ये कहें, आप हमारे पास आए रिमोट खरीदने के लिए और हमने आपसे ये कह दिया कि इस पे आपको 1 साल की वारंटी या गारंटी कुछ ना कुछ। आ रहा समझे ना? 1 साल की हमने क्या कह दिया, गारंटी। लेकिन जब आप वापस लाएंगे, ये कौन सी बात हुई जी? सादा तुम यहाँ आ गए आओ, आ गए आओ, चलो आ गया यहाँ पे, आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सा पढ़े थे, 7 पॉइंट वाला ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस कौन सा। यानी कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके प्रति क्या मिल जाता है, हमको एक एविडेंस मिल जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे थे कि आप हमारा कोई बिजनेस है और हमने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या किया, गुड्स डील किया। और इसमें आपसे ये कह दिया कि 1 साल की गारंटी है और यदि 1 साल के अंदर ये खराब है तो आप हमको वापस ला करके दे दें। और यदि हम आपको कोई एविडेंस के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दी और बाद में आप 6 महीने के बाद लेकर के आएंगे तो हम खुद इसको पहचानने से इनकार कर देंगे कि नहीं, ये हमारे यहाँ का नहीं।
लेकिन आपके पास जो कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई एविडेंस रहेगा, तो दिखा कह सकते नहीं, ये हमने आप ही के यहाँ से खरीदा है, जो इस डेट को हमने खरीदा था, अभी इतना ही दिन हुआ है, आप इसको वापस करिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक एविडेंस हो जाएगा, जो आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्या, कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके, कि अगर जो जरूरत पड़े ना, तो उसे कानूनी तौर पे क्या किया जा सके, कोर्ट पे ला करके रखा भी जा सके, एक साबुत दिखाया जा सके कि हाँ ये हमने इनके यहाँ से इतने रुपए में इतने तारीख को ये खरीदा। आया समझे ना। और ये कैसे डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं, इनवॉइस और वाउचर। जो वाउचर हमने आपको बताया था कि जिस जगह पे आप एंट्री करने जाएंगे, जहाँ पे जनरल रिकॉर्ड करेंगे, वही लोकेशन यानी कि वही बुक्स ऑफ एंट्री आपकी क्या कहलाती है, वाउचर कहलाती है। क्लियर सबको ना। और इसके बाद अगला हमारा आता है 8 पॉइंट वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हुआ, नहीं समझा तो घर जाओ, दोबारा नहीं बताएंगे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर चले जाओ। अगला कह रहा है 8 पॉइंट वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आप जितना कमाते हैं, क्या होगा, जितना कमाते, यानी कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड आप ले लीजिए, जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को क्या होगा, खत्म। यानी उस अकाउंटिंग पीरियड में आप जितना कमाएंगे, जितना प्राप्त करेंगे, और आगे कह रहा है उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते, कि अगर जो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिया, जो अकाउंटिंग पीरियड कितना ले लिया हमने, मान लिया 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और कब तक 2022, और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2023, यानी 26 हो जाएगा। क्यों, एक अकाउंटिंग पीरियड कब से होगा, 22 से स्टार्ट होगा, 26 से 27 में खत्म हो जाएगा, एक ही साल होगा ना तब। यानी कि कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 और खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2023। यानी कि इस एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर जो आपने कुछ पैसा क्या किया, इनकम किया, कुछ कमाया, उसको कमाने के लिए आपने कुछ एक्सपेंस भी तो किया होगा ना। यानी कि वही कह रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। क्या करना होगा, उन दोनों को मैच कराना अनिवार्य हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपने रेवेन्यू कमाया कितना, 100 रुपए, और आपने एक्सपेंस कर दिया 120। आ रहा समझे ना। तो किससे पता चलेगा, मैचिंग से। और आगे कह रहा है जिससे कि हम बिजनेस की वास्तविक रिजल्ट को पता प्राप्त कर सकें, कि आप क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेस का जो वास्तविक रिजल्ट है ना, कि आपने कितना कमा और कितना एक्सपेंस किया, ये सारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक दे रहा उदाहरण, जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट, कि आपने फैक्ट्री रेंट कितना दिया, 10,000, तथा स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च आपने कितना दे दिया, 90,000 किया हो, और उस मंथ में टोटल सेल आपका कितना हुआ हो, 2 लाख किया हो, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख होगा। जैसे कि समझिए आप एक ये सपोज के लिए आपका क्या फाइनेंशियल अकाउंट ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से, और खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2023। अब इस एक साल में आपने टोटल कितना पैसा इनकम किया है, टोटल कितना इनकम कर लिए, और इसको कमाने में आपने खर्च कितना किया, आपने रेंट दे दिया कितना, रेंट कितना दे दिए, प्लस आपने स्टाफ का सैलरी और ऑफिस के अन्य सारी खर्चे लेकर कितना खर्च कर दिया, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि जब 2 लाख में से जब आप 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, और यही 1 लाख आपका क्या कहलाएगा। तो ये कब पता चलेगा, जब आप मैच कराएंगे तभी तो, मैच नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा आपने कितना एक्सपेंस किया और आपने कितना कमा। क्लियर सबको ना। ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है कि आप जितना कमाएंगे ना, उसमें से आप उसको मैच करेंगे, आपने खर्च कितना किया है, उसके बाद जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इसमें प्रॉफिट काउंट किया जाए। और उसके बाद से आपका आता है क्या, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट को कंसाइडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। अब सपोज करिए जैसे आपने कोई सामान सेल कर दिया, आपने क्या किया, कोई सामान सेल कर दिया, आपका इनकम होगा एक प्रकार से ना,
लेकिन क्या हम अगर हम इसको क्रेडिट बेस पे दिए उधारी बेस पे, तो क्या आज ही का डेट हम इसको मान के एंट्री कर लेंगे? जिस डेट को हमको पैसा इनकम होगा मिलेगा, वही डेट हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। यानी कि जिस डेट को रिसीव होगा वही डेट हम क्या करेंगे? इसमें एंट्री करेंगे। और आगे कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अर्नड रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नहीं करना, यानी कि जब आपने कोई सेल कर दिया है और वो अभी आपको रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि अभी आपको मिलने वाला नहीं, अभी मिला नहीं है, वो आप क्या करेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं कर। कब रिकॉर्ड करेंगे? कि सपोज कि आपने ये बेच दिया और आप ये नोट कर लेते हैं हमने ये सामान किससे बेचा और कितने रुपए का बेचा, लेकिन आप इसका पैसा इनकम कब मानेंगे? कि जब वो पैसा आपको ला करके देगा। आ रहा समझे ना? नहीं तो पता चले आपने सेल कर दिया और वो पैसा लेकर के और चला गया कहीं विदेश, कभी आने वाला नहीं, और आपने अपने बिजनेस में इनकम दिखा दी, तो आपका प्रॉफिट दिखाएगा ना, लेकिन वो पैसा आपको मिला तो है नहीं। तो वो कब हम अपने बिजनेस में इनकम दिखाएंगे? कि जब हमको रिसीव होगा तभी हम इनकम दिखाएंगे, उसके पहले वो रिसीव नहीं दिखाए। वही हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है? क्या? वो फिलहाल क्रेडिट बेस पे दिखाएंगे, वो हमारा लॉस में ही जाएगा फिलहाल। आ रहा समझे ना? अब सपोज करिए कि हमने 10 रुपए का मार्कर किसी से बेचा और उसने पैसा नहीं दिया, तो अभी हम किसमें दिखाएंगे? एक्सपेंस है कि लॉस में दिखाएंगे। जब वो पैसा हमको देगा तब हम वहां पे इनकम मानेंगे। आ रहा समझे ना? अब सपोज कि हमने बेच दिया और तुरंत ही हमने मान लिया हमारा इतने रुपए का इनकम हो गया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर, और वो पैसा लाके कभी दिया ही नहीं। और बिजनेस का सपोज कि बिजनेस के मालिक हम नहीं, हम अकाउंटेंट हैं, और बिजनेस का मालिक हमसे पूछे कि नहीं ये आपने जो इनकम किया है ये पैसा कहाँ पे? वहां पे कोई हमको जवाब देना पड़ेगा ना, इसलिए कब हम उसको इनकम मानेंगे? कि जब हम पैसा हमको पैसा रिसीव होगा। वही हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है? रियलाइजेशन। कौन क्या कहाँ दे रहे हैं? अच्छा ये वाला कंसाइडर का मतलब होगा जिस डेट को हम खरीदे रहेंगे ना, उसी डेट को जो ला करके देता है पैसा, वही हमारा क्या कह रहा है? कंसाइडर। जैसे हम दे रहा है उसी डेट में कंसाइडर किया जाए, अगर जो नोट करना हो, अगर हम जिस डेट को वो ला करके दे रहा है, ऐसा नहीं कि हमने 10 तारीख को बेचा और 15 तारीख को पैसे 10 तारीख को रिकॉर्ड कर, उसी डेट को हम कंसाइडर के रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट को पैसा ला करके हमको दे। और उसके बाद अगला आता है क्या? लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अबे लीगल का मतलब क्या है? क्या हुआ जी? कौन सो रहा है? मेरे सामने बैठा, हम नहीं दिख रहे हैं क्या उसको? अब अगला कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट्स लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ के अनुसार निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। कि जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में ना, जैसे आप कोई स्टेटमेंट निकालें या कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, उसके अनुसार जो भी आप निकालेंगे वो एक लॉ यानी कि एक कानून नियम के अनुसार होना चाहिए। कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर जो कहीं जरूरत पड़े और आप कहीं उसको कोर्ट में ला करके लगा रहे हैं तो उसको सीधा वहां पे क्या कर दिया जाए? हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? कि जो लॉ यानी कि जो कानून नियम है ना, उसी के अनुसार होना चाहिए, उससे विपरीत नहीं होना चाहिए। वो आपका क्या कहलाता है? लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। और लास्ट इसमें आपका आता है कौन सा? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट में कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को और यानी कि जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। अब जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर ना रिलेशन वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट ये भी कह रहा है कि जब आपको रेवेन्यू प्राप्त हो तभी रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि जब हमने ये कह दिया कि नहीं आपने बेच दिया तभी रिकॉर्ड करना चाहिए। जब आपको वो अर्न होगा यानी को पैसा मिलेगा तभी आपको क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। यानी कि जब आपने एक्सपेंस कर दिया ना, तो आपको उसी समय उसको क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड कर देना चाहिए, न कि आपने एक्सपेंस किया उसके बाद से आपने उसका पेमेंट किया तब। क्योंकि आपने एक्सपेंस किया तो आपको आज ही तो कल पैसा क्या करना है? देना ही देना। तो जो आपने रिकॉर्ड एक्सपेंस कर दिया उसमें आपको क्या कर लेना चाहिए? रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और क्या कह रहा है? पेमेंट करने पर, अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि जब हमको इनकम पैसा मिल जाएगा तब जाके रिकॉर्ड करना चाहिए।
और यदि आपने एक्सपेंस दिखा दिया तब आप वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि सपोज करिए आपका एक बिजनेस है और अभी आपने बिजनेस में पढ़ा क्या 2 लाख आपने इनकम कमाया और 1 लाख आपने क्या किया एक्सपेंस, आपका प्रॉफिट कितना आया था 1 लाख। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अगर जो आपने ये कह रहे हैं हमने ये एक्सपेंस किया है, आप पेमेंट करें या न करें, लेकिन आपको ये ट्रांजेक्शन में क्या कर लेना हो, रिकॉर्ड कर लेना। और आपने ये 2 लाख कमाया, जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक आप ये इस पे एंट्री नहीं कर सकते। आ रहा समझे ना, क्योंकि आपको देना है तो वो आपको पता है कि आपको हर हालात में देना है, वो आपका पेमेंट करना ही करना है। लेकिन जो आपको मिलने वाला है, और सपोज करें किसी से पैसा आपको पाना है और किसी कारणवश कुछ अनहोनी हो गई या वो कहीं दूर चला गया, कभी आने वाला नहीं, तो क्या वो आपको प्राप्त होगा? तो जब वो प्राप्त हो जाएगा तब आपको रिकॉर्ड करना होगा, और जब आपने एक्सपेंस कर लिया तभी आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, एप्रूवल कॉन्सेप्ट। ये क्लियर सबको ना? और इसके बाद से अगली टॉपिक हम लोग की आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कितना हो भी अकाउंटिंग पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर पाते। तो हम जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, उस ट्रांजेक्शन हमको डेबिट और क्रेडिट क्या करना होगा, निकालना होगा। क्या करना होगा, डेबिट और क्रेडिट निकालना होगा। और हम किसके माध्यम से निकालेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट के माध्यम। अब देखिए इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन? पहला दिया है पर्सनल अकाउंट, दूसरा दिया है रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब क्या है, जो किसी एक व्यक्ति के बारे में किया जाए। किससे किया जाए, किसी एक व्यक्ति के बारे में किया जाए, वो हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट यानी कि जो एसेट्स से संबंधित। एसेट्स के आप लोग पता है ना, क्या है एसेट्स, जो अस्थायी या अस्थायी रूप से बिजनेस को चलाने में मदद करें, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती। यानी कि उन ऐसी वस्तुओं से संबंधित है जो हमारे एसेट्स हैं, वो किस अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आप एक्सपेंस करें या जितने भी आप इनकम करें, वो सभी आपका किस में आएगा, नॉमिनल में। अब सबसे पहले देखिए हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहला कह रहा है पर्सनल अकाउंट। क्या कह रहा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कह रहा है, पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यानी कि अगर जो कोई एक पर्सनल व्यक्ति है ना, चाहे उसकी कोई घर का कोई खर्च हुआ, चाहे बिजनेस से डीलिंग कोई भी संबंधित कोई भी रिकॉर्ड हुआ, वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। और आया कह रहा है यह अकाउंट का नेचर पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि हो सकता है। ये चाहे कोई क्या हो सकता है, इसका नेचर कोई पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई व्यक्ति एक अलग हो सकता है, चाहे कोई फर्म या कोई कंपनी हो सकता है। चाहे कोई छोटी बड़ी संस्था हुआ, चाहे कोई बड़ी कंपनी हुई, चाहे कोई व्यक्ति हुआ, ये सभी किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। जैसे हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिए तो भी वो किस में आ जाएगा, पर्सनल में। किसी एक कंपनी का नाम ले लिए तो भी किस में आ जाएगा, पर्सनल में। किसी बैंक का नाम ले लिया, किसी पैलेस का नाम ले लिए तो भी वो किस में आएगा, पर्सनल में। और आगे कह रहा है इसमें, यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, यानी कि रिसीव एनीथिंग, यानी कि कोई भी अगर जो व्यक्ति है ना, अपने बिजनेस से कुछ भी प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। अगर जो कोई बिजनेस का मालिक है और वो अपने बिजनेस से कुछ भी प्राप्त करता है, तो वह उसके लिए क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। और कह रहा है और बिजनेस में अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। रिसीवर यानी कि जो पाने वाला होगा उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और आकर यदि व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, कि अपने बिजनेस को कुछ भी देगा, वो क्या कहलाएगा, गिवर कहलाएगा। और गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। अब पर्सन आप देख लीजिए, करें यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में, यानी कि कोई भी व्यक्ति, ये कब संबंधित होगा, किसी पर्सनल व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा। चाहे किसी फर्म का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है। अब उस समय यदि कोई भी व्यक्ति है अपने बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो। उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और यदि अपने बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी कि हम ये कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को हम क्या कहेंगे, डेबिट, और देने वाले को क्या कहेंगे, क्रेडिट। क्लियर है सबको ना?
ठीक उसी प्रकार से अगला हमारा आता है क्या, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या रहा है, इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होंगे, एसेट्स से संबंधित जितने भी होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, रियल अकाउंट। और आकर यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और वो जो व्यापार से जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कि अगर जो कोई भी वस्तु है और वो बिजनेस में आ रहा है, हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। जैसे हम ये कहें हमने एक मार्कर पेन खरीदा और ये मार्कर पेन हमारे बिजनेस में आया, जब ये आएगा तो क्या होगा, और जब ये अपने बिजनेस से बेचेंगे और जाएगा तो क्या होगा। क्लियर सबको ना, देखिए इस अकाउंट का रूल है ये, रियल अकाउंट। यानी कि रियल अकाउंट में जब कोई बिजनेस में जब कोई एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं, और जब कोई एसेट्स जाता है तो क्रेडिट। क्लियर सबको। और अगला यानी कि लास्ट हमारा कह रहा है कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, कह रहा ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस से संबंधित होते हैं। यानी कि ये आपके जितने भी अकाउंट्स आएंगे ना, एक्सपेंस हो, इनकम हो, गेन हो या लॉसेस हो, इनसे संबंधित जितने भी अकाउंट आएंगे वो आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कह रहा है यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। यदि आप नॉमिनल में आएंगे और नॉमिनल में यदि आपने एक्सपेंस किया कि अगर जो अपने बिजनेस को चलाते समय आपने कुछ एक्सपेंस किया, वो आपका अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट। क्या होगा, और अगर जो आपका इनकम हो तो क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि नॉमिनल का रूल ये कहता है यदि जितने भी ऑल एक्सपेंसेस हैं तो टोटली ऑल एक्सपेंसेस को आप क्या करिए, डेबिट करिए, और टोटली ऑल इनकम को आप क्या करिए, क्रेडिट। क्लियर सबको ना। यानी कि आप एक बिजनेस में जितना आप खर्च कर दिए वो आपका अकाउंट का नेचर क्या होगा, डेबिट। और यदि आपने एक बिजनेस से जितना आपने प्राप्त किया, जितना आपने कमाया, जितना आपने इनकम किया, वो आपका अकाउंट क्या होगा, हमेशा। क्लियर सबको ना। तो ये हमारे क्या थे, 3 अकाउंट थे। अगला हम लोग का इसमें टॉपिक आएगा गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल किसके ऊपर निर्धारित करता है, ये अकाउंट के ऊपर। देखिए पहला हमारा क्या दिया है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या दिया है, रियल अकाउंट। और तीसरा नॉमिनल। क्लियर है सबको ना। तो आप लोग ये थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के आइएगा गोल्डन रूल को और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्लियर सबको ना, इतना पढ़ के आए क्योंकि ये पहले पूछेंगे कल तभी आगे बताएंगे। हो जाएगा ना, बता रहे शांत रहिए आप लोग। तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा लोग।